इसको हम रिकॉर्डिंग पे लगाएंगे। तो अभी मैं मारिया से कहूंगी कि वो खुदा उनके कलाम के लिए कोर्स कराएं, फिर हमारे साथ पास्टर इलियास है, मैं उनसे कहूंगी कि वो खुदा उनके कलाम के लिए दुआ करें, फिर हम खुदा उनके कलाम को अपने दरमियान वेलकम करेंगे। जी, हालेलुया। छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंधे हमें और निखारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंधे हमें और निखारे, भर मुझे भर खुदा रू, मुझे भर भर हमें भर खुदा रू, हमें भर मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू, छू मुझे छू खुदा रू, मुझे छू खुदा रू, मुझे छू खुदा रू, मुझे छू। हालेलुया, आमेन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की हुजूरी यहाँ पे मौजूद है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। आइए हम पास्टर इलियास के साथ मिलकर खुदावंद के कलाम के लिए दुआ करेंगे। नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, जमीन और समान को खलक करने वाले, तेरी पाक हुजूरी में आते हैं खुदावंद, तू जो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा और यहूदा का शेर बब्बर है, तू जो हर रोज अपनी Hallelujah, hallelujah, you the Lord God Almighty reign. Holy, 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 you the Lord God
Almighty name. Hallelujah. Hallelujah. You're the Lord God Almighty name. Thank you, Father, for this wonderful time, this privilege once again that we are gathered here, Father, that you open our ears so we can hear your voice. You are about to speak to us, Lord. We pray for your servant, Lord. We pray for your blessing be upon him, Lord. Father, we pray for your wisdom and knowledge be given it to him, Lord. Pour your spirit onto him, Lord. Let your Holy Spirit be upon to him, Lord, and let your Holy Spirit speak to us, Lord. Take a charge of his mouth and his brain and his minds, and give him a knowledge in the word that you have for us to listen today, hear today, Lord. We're asking, Father, that let this word of yours be blessing, bring a many good life and into our, which is our lamp to our feet and a way to our the light to our way and the lamp to our feet, Lord. We're asking, Father, so continue to bless us all, and so we can bear 100% fruit. And Father, those people, many will be hearing this message. They also be blessed and bring 100% fruit, Father. You have burdened our heart, Father, to bring forth your word and your preaching and your teachings, which is for our well-beings, Lord. So we're asking that we're asking, Father, that to take a charge and let everything go smooth and effective. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. आइए, हमारे दरमियान पास्टर रशीद हैं, वो खुदावन के कलाम की खिदमत करने को है। हम अपने दरमियान उनको तालियों की आवाज में खुदावन के कलाम को और खुदावन के बंदा को वेलकम करते हैं। प्रेज़ गॉड। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर से आज ये मुमकिन किया कि हम खुदावंद की आवाज के शिनवा हों। मेरी बहनों, बुजुर्गों, जवानों, आज शाम आज रात खुदावंद अभी हमसे बात करने को है, तो हम चंद मिनटों के लिए खुदा के कलाम को सीखेंगे, सुनेंगे और बड़े ही गौर के साथ और ध्यान के साथ खुदा के कलाम को सुनना है, क्योंकि खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर वापस नहीं लौटता। खुदा का कलाम जो है वो असर रखता है, तासीर रखता है। सो आए जिनके पास खुदा का जिंदा और जिंदगी बख्श पाक कलाम है, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत मुकद्दसा को हम खुदा की पाक कलाम में से सीखेंगे। इससे पेशतर भी हमने इस कलाम को बहुत बार सुना, बहुत बार पढ़ा और बहुत बार इसे बयान किया, लेकिन आज शाम आज रात हम खुदा की कलाम को रूह की हदायत से सीखने की कोशिश करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदा का कलाम जो सच्चाई से भरा है और खुदा का कलाम इस बात को मेरे और आपके लिए एक आईने की तरह मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। और यूहन्ना कहता है कि सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, जिस जमीन पर मैं और आप रहते हैं, इस जमीन पर बड़ी उलझने, परेशानियां, मुसीबतें और दुख हैं। और जिस जमीन पर हम रहते हैं, ये जमीन इब्लीस के कब्जा में है और इब्लीस नहीं चाहता कि हम खुदा के कलाम से वाकफियत रखें, हम खुदा के कलाम की उन सच्चाइयों से, उन भेदों से और उन बातों से वाकफियत रखें जिसकी तालीम हमें
खुदा की कलाम में से मिलती है। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 20वां बाब और उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा में कुछ यूं मरकूम है। उन्होंने उससे यह सवाल किया, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तेरा कलाम और तालीम दुरुस्त है और तू किसी की तरफदारी नहीं करता बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। सो मेरी बहनों और बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, लूका तबीब जो है ये यहां पर यीशु मसीह की कुदरत के बारे में और यीशु मसीह की हशमत के बारे में जो है वो बयान करता है। और लूका जो है इस बात को कुछ यूं लिखता है, उन्होंने उससे ये सवाल किया, यानी कि यीशु मसीह के शागिर्दों ने, कि ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तेरा कलाम और तालीम दुरुस्त है, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह का वो कलमा जो उसके मुंह से निकलता है वो सच्चाई है, वो इल्हाम, वो तालीम दुरुस्त तालीम है। और खुदा जो है वो किसी की तरफदारी नहीं करता। लेकिन आज इस जमीन पर तरफदारी होती है, घरों के अंदर, चर्चिस के अंदर, मिनिस्ट्रीज के अंदर तरफदारी की जाती है। आज हमने अपनी पसंद और नापसंद बनाई हुई है। ये खादम मुझे पसंद है, वो खादम मुझे पसंद नहीं है। ये वर्शिपर मुझे पसंद है, वो वर्शिपर मुझे पसंद नहीं है। क्यों? वाई? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का कलाम और तालीम जो है वो दुरुस्त है। लेकिन आज हमने अपनी कानों की खुजली के सबब से अलग अलग उस्ताद जो है वो बना लिए। जी वो वर्शिपर बड़ा अच्छा है, उसकी वर्शिप बड़ी अच्छी है, उस वर्शिप की जो है वो आवाज अच्छी नहीं है, फलां 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 फलां, या उसका अंदाजे बयान जो है वो ठीक नहीं है। इंसान जो है वो किसी ना किसी जगह पर तरफदारी कर जाता है। लेकिन आज मैं आपको बावर करवाना चाहता हूं कि खुदा का कलाम, खुदा का बेटा यीशु बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। लेकिन या इस जमीन पर लोग जो है वो ओहदों की जंग के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं, एक दूसरे की जो है वो मुखालफत की जाती है। और मुखालफत जो है वो इब्लीस करता है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम किसकी मुखालफत कर रहे हैं, खुदा की कलाम की, खुदा की खादम की, खुदा के ममसू की, या वर्शिपर की मुखालफत कर रहे हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा की खदाम जो है वो उसकी आंख की पुतली है। लेकिन फिर भी इंसान तरफदारी कर जाता है। और यहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का कलाम और उसकी तालीम जो है वो दुरुस्त है। जब आप होली बाइबल को बयान करते हैं, उसकी तालीम को आम करते हैं, तो फिर आम शख्सियत आप में नहीं रहती, बल्कि आप एक खास इंसान बन जाते हैं। आपकी अहमियत, आपकी इज्जत, आपका वकार बढ़ जाता है। लेकिन अफसोस उन जिंदगियों पर जो तरफदारी करते हैं। और आगे लिखा है, तू किसी की तरफदारी नहीं करता बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। यीशु मसीह ने हमेशा ही से जो है वो खुदा की राह को तैयार किया और सच्चाई की तालीम जो है वो अपने शागिर्दों को दी। एक वाक्य मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कलाम खुदा का। खुदावंद यीशु मसीह जब इस जमीन पर खिदमत करते थे, तो खुदावंद यीशु मसीह के
बहुत सारे शागिर्द थे। यीशु मसीह के शागिर्दों की तादाद बहुत ज्यादा थी। उनमें से एक शागिर्द था यहूदा इस्करियोती। और ये यहूदा जो है, इसके दिल में लालच आया, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मेरा और आपका खुदा जो है वो दिल गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। वो जानता है कि किस इंसान के दिल में कौन सी जो है वो चीज चल रही है, वो शख्स क्या चाहता है। वो यहूदा के बारे में सब कुछ जानता था कि यहूदा क्या चाहता है। और यहूदा की मोहब्बत जो है वो सोने चांदी के साथ, रुपए पैसे के साथ थी। और खुदा का बेटा यीशु अल मसीह इस बात से बखूबी वाकफियत रखते थे कि यहूदा का लगाव, उसका झुकाव सिर्फ और सिर्फ पैसे की तरफ है, क्योंकि उसके दिल में अब्लीस समा गया था। क्योंकि जब अब्लीस इंसान की जिंदगी में आता है तो लालच पैदा होता है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको वही ओहदा दिया जिसकी उसके दिल में ख्वाहिश थी, यानी कि खजांची का ओहदा से दिया गया, फाइनेंस का ओहदा से दिया गया। क्योंकि मेरा और आपका यीशु जो है वो दिल और गुर्दों को जांचता है। लेकिन जब आप खुदा के साथ रहकर भी उस राह पर नहीं चलते जिस राह की तालीम हमें खुदा के बेटे यीशु मसीह ने दी है, और जिसकी तालीम हमें बाइबल में से मिलती है, जब उस तालीम पर नहीं चलते तो फिर हाल जो है वो यहूदा इस्करियोती वाला होता है। जो हाल यहूदा इस्करियोती का हुआ वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। क्योंकि उसके दिल में लालच, उसकी आंखों में लालच, उसकी जुबान में लालच, उसके पेट में लालच। और जब लालच ने उसको चारों तरफ से घेर लिया तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, जिस खेत में आप सबको याद है कि वो उस खेत में जो है वो सर के बल लटका, और हुआ क्या, चूंकि वो लालच से भरा हुआ था, उसके दिल में लालच था। हालांकि उसको सर के बल जो है वो गिरना चाहिए था, और जब वो सर के बल गिरता तो उसका सर जो है वो फटना चाहिए था। लेकिन आप सब जानते हैं कि उसका पेट फटा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी सच्चाई को कबूल नहीं किया। वो सच्चाई के साथ रहता, सच्चाई के साथ खाता, सच्चाई के साथ पीता रहा, सच्चाई के साथ रहते रहते, यानी कि यीशु मसीह की बात कर रहा हूं। एक ही सच्चाई है दुनिया की सबसे बड़ी, कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा का इकलौता बेटा है। सो वो सच्चाई यानी कि यीशु मसीह के साथ उसका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, वो मौजज़ात भी देखता, वो बड़े बड़े अजीब काम भी देखता, लेकिन लालच उसके दिल से ना जाता। वो जो अब्लीस ने उसके जहन में भर दिया था। और जब देखें उसकी मौत आई, हालांकि उसका सर फटना चाहिए था लेकिन उसका पेट फटा। पेट क्यों फटा? क्योंकि उसके अंदर लालच भरा हुआ था। और खुदा की कलाम में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यानी कि वो सच्चाई के साथ भी था और उसने सच्चाई को एक्सेप्ट भी नहीं किया, उसने उसे कबूल ही नहीं किया। हर शख्स अपने बारे में जानता है
कि हम कितना जो है वो सच्चाई पर हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है और दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता, चाहे कोई चेयरमैन हो, चाहे कोई वाइस चेयरमैन हो, चाहे कोई इंचार्ज हो, चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई भी हो, खुदा की नजर में सब बराबर है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो अपने आप को बड़ा करना चाहे वो सबसे पहले अपने आप को छोटा करे। लेकिन ऐसा करना बड़ा ही मुश्किल है। छोटा बनना और खुदा के खेत में दिन रात काम करना बड़ा ही मुश्किल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा ने हमें यह खिदमत दी है तो उसने हमें एक दयानतदार शख्स समझकर जो है वो ये तोड़ा दिया है। फिर हमें सच्चाई के साथ उसकी जो है वो खिदमत करनी है। हमें सच्चाई के साथ खुदावंद की हजूरी में रहना है। हमें सच्चाई के साथ उसका काम करना है और हमें सच्चाई ही से जो है वो तालीम देनी है। और हमें किसी की तरफदारी नहीं करनी कि जी फलां जो है वो बड़ी अच्छी वर्शिप करता है, फलां जो है वो बड़ा अच्छा कलाम बयान करता है। इट्स मीन जब हम ये बातें करते हैं तो हम तरफदारी करते हैं। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह किसी की तरफदारी नहीं करता। हालांकि यहूदा इस्करियोती जो है वो भी तो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था, लेकिन यीशु ने कभी तरफदारी नहीं। शागिर्द कहते हैं कि हमें बता हमें से बड़ा कौन है। ठीक है, उनके अंदर भी ये स्पिरिट आ गई, हमें बता। आज भी यही स्पिरिट जो है वो लोगों के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्रीज के अंदर काम करती है, गिरानों के अंदर, खानदानों के अंदर ये सिलसिला जो है वो शुरू है। क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि खुदा का काम जो है वो इस जमीन पर तेजी से फैले। और खुदा जो है वो मेरा और आपका अजीम खुदा है। मेरा और आपका खुदा जो है वो सच्चाई से भरा हुआ खुदा है। वो झूठ को पसंद नहीं करता, वो फरेब को, धोखेबाजी को पसंद नहीं करता। आइए मेरे साथ एक और हवाला देखते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 44 वर्ष यानी कि 44वीं आयत मुकद्दसा को, इसको जरा गौर से सुनिएगा। इसमें लिखा है, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो और शुरू ही से खूनी है। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। ओके मेरे अजीज बहनों भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, ये हवाला जो मैंने आपके सामने कोट किया है, इसमें साफ साफ लिखा है, तुम अपने बाप इब्लीस से हो। यानी कि अगर हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों पर अमल नहीं करते, अगर हम खुदा के कलाम पर तवक्कल, यकीन, भरोसा नहीं रखते, अगर हम किसी की तरफदारी करते हैं, तो कलाम खुदा इस बात को बयान करता है कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। यानी कि तुम इब्लीस का काम कर रहे हो। जैसे कि मैं परसों उस दिन बता रहा था कि वर्शिप, हमें वर्शिप कैसे करनी है। आज एक बड़ा गीत गाया जाता है, शेरे बबर, यीशु शेरे बबर। ठीक है, तो उस दिन भी मैं इस बात को बता रहा था, लेकिन मेरा नेट जो है वो अच्छा नहीं था, इस वजह से मैं इस बात को कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन खुदा ने आज एक बार फिर से ये मौका दिया, तो मैं चलते चलते इस बात को भी आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। आज हम इस गीत को बड़ी दीवानगी के साथ गाते हैं, ठीक है, और लफ्ज
शेरे बब्बर, पहला पतरस 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा पढ़ लीजिए कि शेरे बब्बर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? लानती इब्लीस के लिए। वहां पर लिखे कि वो शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, यानी कि इब्लीस। और यीशु मसीह को यहूदा का बब्बर क्या कहा गया है। लेकिन आज हम बड़े मजे से गा रहे होते हैं, फिर एक गीत गाते हैं, जे कदी मौत भी आवे यीशु दिया बाहों चावे। यीशु की बाहों में कभी किसी को मौत आ सकती है? यीशु का पलड़ा लोग छूते हैं तो वो शिफा पा जाते हैं, तो उसकी बाहों में मौत कैसे आ सकती है? फिर खातुमुल कमाल, जलाल जलाल जलाल, यीशु तेरा है जलाल। खातुमुल कमाल इब्लीस का नाम है। हिजकिय्याह 28वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ लीजिएगा, उसमें मेंशन है खातुमुल कमाल जो है वो भी इब्लीस का नाम है। और इब्लीस का यही काम है कि वो खुदा के जलाल से जलाल को चुराए। और आज भी वो खुदा के मज़बा पर भी जो है वो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसका यही काम है। वो आज भी बड़े जोर से कहता होगा कि ऐ यीशु देख, लोग तेरे, मज़बा तेरा, लेकिन प्रस्तिश मेरी, काम मेरे। लोग की तो तेरे लेकिन काम मेरा कर देने। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इब्लीस का काम करें। और बाइबल मुकद्दस मुताबिक यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 44वीं आयत, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो, वो शुरू ही से खूनी है, शुरू ही से खूनी है। उफ माय गॉड, वो शुरू ही से खूनी है, उसका यही काम है। और देखो दूसरा काम ही कोई नहीं है। उसका काम है जिंदगियों को तबाह और बर्बाद करना, उसका काम है गिरानों को तबाह और बर्बाद करना, उसका काम है मनुष्यों को तबाह और बर्बाद करना। बड़ी सारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां उससे तबाही कर दी, तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। बहुत मिनिस्ट्रियां जो तबाह हो गई। आज उनके ओनर जो है वो मुल्क छोड़कर गए हुए हैं, मुल्क में वापस नहीं आ सकते। वजह क्योंकि इब्लीस बड़ी तेजी से काम करता है। हमें अपनी डायरेक्शन को ठीक करना पड़ेगा और हमें उस राह की तरफ जाना पड़ेगा जिस राह के बारे में खुदा का बेटा यीशु मसीह मुझे और आपको गाइडलाइन देता है। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो, वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा। जब वो सच्चाई पर कायम नहीं रहा, यानी कि इब्लीस, यानी कि लूसीफर, और आज भी उसके लोग जो है वो उसका काम बड़ी तेजी से कर रहे हैं। इसीलिए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रूहों परखना चाहिए, रूहों को जांचना चाहिए, रूहों को परखना चाहिए कि किसके अंदर कौन सा स्पिरिट जो है वो काम करता है। और ये बाइबल मुकद्दस साफ साफ आज मुझसे और आपसे कलाम कर रही है। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही शिकायत है। आज लोग की अपनी चिकनी चोपड़ी बातों से हम लोगों को फंसा लेते हैं। मैं वो भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, फलां भी हो जाएगा, और तुसी टेंशन ही ना लवो। और नो इट्स ओके, मेरे बड़े सारे लोग जानने वाले, और तुसी परेशानी ना हो। अरे ब्रदर कुछ नहीं होगा, सब ओके हो जाएगा। यानी कि ये सब उसी के काम है जिसका नाम इब्लीस है। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है। ये लानती इब्लीस है जो सारे काम खुदा के लोगों से करवाता है। और आगे लिखा है बल्कि झूठ का बाप है, बल्कि झूठ का बाप है। ये तो हो गई लानती इब्लीस की बात। लेकिन आगे हम और जरा चलते हैं थोड़ा सा। आज यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा को खुदा के कलाम में से सीखते हैं। अब खुदा के पाकरू की बात बताने लगा। आगे लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। यानी कि खुदा का पाखरू जो मेरा और आपका मददगार है, जो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है, जो मेरा और आपका रहनुमा है, रास्ता दिखाने वाला है। कलाम खुदा कहता है कि जब वो आएगा यानी कि रूह हक आएगा तो वो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा। वो रास्ता जिस पर इब्लीस ने हमें जाने नहीं दिया, वो राह जिस पर इब्लीस ने कभी हमें जाने के लिए अकेले नहीं छोड़ा, उसने कभी हमें तन्हा छोड़ा ही नहीं है कि हम उस राह पर जाए। लेकिन मेरा और आपका यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वो रूह हक भेजूंगा जो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा। इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा। हालेलुया। ये देखें, इब्लीस क्या कहता है कि वो अपनी सी कहेगा, लेकिन खुदा का पाक रूह इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तुम्हें हालेलुया। आइंदा की खबरें भी देगा। प्रेज गॉड। वो आने वाले Praise वक्तों God. के बारे में भी बताएगा कि खुदा अब क्या करना चाहता है। ये है खुदा के पाक रूह की बातें, ये है सच्चाई की बातें, ये है राहे हक की बातें। वो हमें आने वाले वक्तों के बारे में भी बताएगा। आज हम ना दुआ में बैठते हैं ना रोजे रखते हैं, तो हम कहते हैं जी बल्ले बल्ले जी साठ तो बड़ा प्रीचर ही कोई नहीं है। दुआ और रोजा एक खादम के लिए, एक खादमा के लिए बहुत जरूरी है। और इन दिनों में भी जब नया साल स्टार्ट हुआ तो मैंने और हमारे जो पास्टर सबान है, पास्टर नजीर आलम साहब, हमने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक रोजे रखे, दुआ में ठहरे और खुदा ने अपनी कुदरत को जारी उसारी किया। और इस 19 तारीख को हमारा एक ग्रैंड जो है वो क्रूसेड होने को है। ये खुदावंत की बड़ी कुदरत है। और इस मंडे से इस सैटरडे तक हम फिर जो है वो दुआ और रोजे में हैं, और हम साथ साथ जो है वो खुदा का काम भी करते हैं। डेली बेसिस पे हम खुदा की कुदरत को, खुदा के कलाम को और खुदा की उस राह को, जिस राह की पहचान खुदा के पाक रूह ने हमें दी है, उस राह को जो है वो हम लोगों तक लेकर जाते हैं। और यहाँ पर वही कुछ जो है वो लिखा है। इसलिए वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता। खुदा का कलाम किसी को जो है वो धोखा नहीं देता। खुदा के कलाम जो है वो किसी को भी परेशान नहीं करता, बल्कि खुदा का कलाम सीधी राह दिखाता है। खुदा का कलाम अपने लोगों को सच्चाई से मामूर करता है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा का बंदा पौलुस रसूल, आप सब पौलुस रसूल के बारे में जानते हैं। और जब हम कलाम खुदा में से इमाल की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 25वीं आयत मुकस्सा को देखते हैं, अब ये बंदा, अगर आप इसकी पुरानी लाइफ को देखें, अगर आप शाऊल की पुरानी जिंदगी को देखें, ठीक है, तो आप देखें कि ये किस कदर जो है वो खुदा के लोगों को तंग करता है, किस कदर ये कत्लो गारत करता है, किस कदर ये खुदा के लोगों को मारता है। लेकिन आज हम कलाम खुदा में से देखते हैं, जरा देखिए मेरे साथ कि ये अब यहां पर क्या कहता है। मैं चाहता हूं कि कोई भी जो है वो कलाम खुदा में से तिलावत करे और मेरी रहनुमाई करे जरा, ताकि हम सब जितने भी यहां पर मौजूद हैं कि देखें। एक गीत बड़ा गाया जाता है, दीवाने अनुकादी परवाह असी यीशु दे दीवाने। जरा आए देखिए ये शख्स अब इस बात को कैसे कोट करता है मेरे साथ। कोई भी जो है, कोई भी बेटी, कोई भी खादम, कोई भी बहन जो है वो इस हवाला को पढ़े, इमाल की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा को। जरा इसको हम देखते हैं कि खुदा का कलाम अब क्या मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। खुदा का कलाम अब कौन सा रास्ता दिखाता है, क्योंकि इससे पेशतर शाऊल जिस रास्ते पर था वो इस बात का ऐलान करता है कि मैं दीवाना था, लेकिन अब वो किस बात का इकरार करता है। जरा मेरे साथ कोई भी जो है वो तिलावत में रहनुमाई कर दे प्लीज, बड़ी मेहरबानी होगी।
जी। खुदा के कलाम में लिखा है, पौलुस ने कहा, ए फिस्तुस बहादुर, मैं दीवाना नहीं बल्कि हाँ जी, सच्चाई रुकिएगा बेटा रुकिएगा 1 मिनट। जी पौलुस ने कहा, एक फिथियस बहादुर, मैं दीवाना नहीं। नहीं। कहंदा कि दीवाना मैं पहला सा, ਜਦੋਂ मैं सच्चाई दे रात नहीं सा, ਜਦੋਂ मैं सच्चाई तो वाकिफ नहीं सा, मैं दीवाना उदों सा। उदों मैं खुदा दे लोकां दी कत्लो गारत करदा सा, उदों मैं खुदा दे लोकां नूं बड़ा ही तंग करदा सा। मैनू हुण दीवाना ना कहो। आगे बेटा, शाबाश। बल्कि सच्चाई और होशियारी की बातें कहता हूँ। हाँ जी, कहंदा हुण मैं, बल्कि अब मैं सच्चाई और होशियारी की बातें कहता हूं। यानी कि वो शख्स जो पहले खुदा के काम को खराब करता था, जो अबलीस का बड़ा फैन था, जो अबलीस का साथी था, जो अबलीस के लिए काम करता था, वो कहता था कि अब मुझे दीवाना ना कहो, ना कहो। बल्कि सच्चाई और होशियारी की अब मैं बातें तुमसे करता हूं। अब मैं खुदा की बादशाहत की बातें तुम्हारे साथ करता हूं। और ये मेरा बड़ा फेवरेट नबी है, इसने बड़ी सारी खिदमत की है, इन्हें गल्ला नहीं की थी। इसने गैर अकवाम के अंदर जाकर अंजील की मुनादी की है, और इसने बड़ी सारी मारें खाई हैं, कोड़े खाए हैं, बड़ा सारा इसने सफर किया है, बड़ी तकलीफ उठाई है, बड़े इसने दुख उठाए हैं। और ये इस बात का बयान करता है कि मैं पहला दीवाना था जो मैं यीशु मसीह ने जानदा, जब मैं सच्चाई के रास्ते पर नहीं था तब मैं दीवाना था। ए फिथियुस बहादुर, मैं दीवाना नहीं। ते असी बड़े जोरां नाल गीत गाने, दीवानियां नूं कादी परवाह है। दीवाना का मतलब, लफ्जी मतलब पागल, शदाई, ये लफ्ज इसके जो है लफ्जी मतलब है। और हम जो है वो इसको गा रहे होते हैं कि यीशु पागल करता है, यीशु पागल करता है, यीशु शदाई करता है, ये अबलीस के काम है। और पौलुस रसूल यहां पर शहादत देता है, गवाही देता है कि मैनू हुण दीवाना ना कहो, हुण ते मैं सीधी राह देवां, हुण ते मैं सच्चाई दी राह देवां। अब मैं तुमसे होशियारी की बातें कहता हूं, और होशियारी की बातें खुदा के कलाम की बातें हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम होशियार और बेदार हो। पौलुस रसूल ही इसी बात को करता है। पहला पत्रस 5वां बाब इसकी 8वीं आयत, तुम होशियार और बेदार हो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। यानी कि वो तो ढूंढता है कि मेरे शिकंजे कोई ना कोई आ जाए, भले पादरी हो आ जाए। सो पौलुस इस बात को बड़ी खूबसूरती से बयान करता है कि मिन्नू हुण पागल ना कहो, बल्कि अब मैं होशियारी के साथ जो है वो खुदा की बातें करता हूं। अब मैं होशियारी के साथ खुदा का काम करता हूं। एक और हवाला देखते हैं हम खुदा की कलाम में से। जी बेटी मारिया, आपने इसको भी जरा जो है वो रीड करना है, रोमियो उसका पहला बाब और उसकी 25वीं आयत मुकस्सा को। क्योंकि जब हम सच्चाई से वाकिफ होते हैं तो सच्चाई जो है वो मुझे और आपको आजाद करती है, और जब तक हम सच्चाई से वाकिफ नहीं होते फिर हम वही काम करते हैं जो अबलीस चाहता है। जी बेटा। पहला बाब 25वीं आयत। जी पहला बाब जी उसकी 25वीं आयत। ठीक है। इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला ओ और माय गॉड, मखलूकात रुकिएगा जरा। पौलुस रसूल क्या कहता है कि इसलिए उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। और जी आज भी देख लें आप, बड़े सारे काम ऐसे हो रहे हैं। आगे, और मखलूकात की ज्यादा प्रस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। आमीन। अब यहां पर देखें कि हमारी प्रस्तिश, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि हमें
अपनी प्रस्तिश को भी चेक करना है कि हम किसके लिए जो है वो प्रस्तिश करते हैं, हमें कैसी प्रस्तिश करनी चाहिए। प्रस्तिश खुदावंद को भी बहुत पसंद है और प्रस्तिश अब्लीस को भी बड़ी पसंद है, क्योंकि अब्लीस से घमंड किया कि मैं खुदा के तख्त से बड़ा तख्त लगाऊंगा। उसके दिल में घमंड आया और उसका शुरू से यही वतीरा है कि वो खुदा के जलाल में से जलाल को चुराए। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, बिलखसूस वो बेटे और बेटियां जो खुदावंद यीशु मसीह की वर्शिप करती हैं, वो जरूर जब कोई भी गीत लिखती हैं, जरूर है कि वो सबसे पहले अपने पासबान को, अपने खादम को दिखाए कि आया कि इसकी शायरी जो है वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है, आया कि जो इसके अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं वो यीशु मसीह के जलाल के लिए है कि नहीं। क्योंकि हमने जो है वो जलाल सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को देना है। सो आखिरी वाला के साथ मैं इसको वाइंड अप करूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा हवाले मेरे पास बहुत है सच्चाई के तल्लक से, लेकिन वक्त को भी हम गनीमत जानेंगे। सो कलाम मुकद्दस में से देखते हैं पहला कुरिन्थियों जी मारिया, पहला कुरिन्थियों 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा को हम खुदा की कलाम में से देखते हैं। जी। बस आओ हम ईद करें। हाँ जी, ना बस आओ हम ईद करें। जी मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जरा इन बातों को बड़े ही गौर के साथ सुनिएगा। ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, हाँ जी, बल्कि आओ अब साफ हम दिली ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, यानी कि वो सारी चीजें जिनका जिक्र अभी हमने खुदा के कलाम में से सुना और मेरी बड़ी प्यारी बेटी ने खुदा के कलाम में से हमारे लिए पढ़ा, यानी कि वो सारी बातें जो अबलीस के लिए हैं, अब हमें उन्हें तर्क करना पड़ेगा। अब इन बातों को हमें अपनी जिंदगियों से, गिरानों से, खानदानों से, चर्चिस से अलग करना पड़ेगा। और वो कौन सी चीजें हैं जी मारिया, जरा एक बार फिर से इनको रिपीट कीजिएगा। जी। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना जी बदी नंबर और 1 शरारत पुराना के खमीर जो हम अंदर भर के बैठे हुए हैं। जी शाबाश। और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। अब हमें बिल्कुल साफ दिली के साथ और सच्चाई के साथ और बेखमीरी रोटी की तरफ हमें है वो खुदावंत के लिए काम करना है। अब हमें जो है वो इस बात को जो है वो बिल्कुल पसे पर्दा डालना होगा कि जी हमारा फेवरेट कौन है और फेवरेट कौन नहीं है। अगर हम खुदा के लिए काम करते हैं, अगर हम अबलीस के लिए काम करते हैं, तो फिर जैसे हम मर्जी काम करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप खुदा के लिए काम करते हैं तो खुदा की नजर में सब बराबर है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। सो आज जरूरत इस बात की है कि हमें सच्चाई से वाकिफ होना पड़ेगा। हमें बदी को और सारे खमीर को और उन तमाम बातों को, बदी को, शरारत को अपनी जिंदगियों से पीछे करना पड़ेगा और साफ दिली के साथ और सच्चाई के साथ खुदा के कलाम की सच्चाइयों के लिए अपने आप को दुख देना पड़ेगा। खुदा के कलाम के लिए तकलीफ उठानी पड़ेगी, बड़ा सारा सफर करना पड़ेगा। इस कलाम को फैलाने के लिए, इस कलाम को दूसरों तक
लेकर जाने के लिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज जरूरत इस बात की है कि हम सच्चाई को लेकर दुनिया में जाएं। और जब आपके साथ सच्चाई होगी तो फिर चाहे पूरी दुनिया आपकी मुखालफत करे, पूरी दुनिया के लोग, दुनिया की कौमें, दुनिया की फौजें आपकी मुखालफत करें, लेकिन वो खुदा जो सच्चाई का मंबा खुदा है, जो कुदरत का मंबा खुदा है, वो कभी भी अपने ममसूक को जो है वो गिरने नहीं देता, बल्कि वो अपने ममसूक के लिए जंग लड़ता है। वो अपने ममसूक के लिए खड़ा होता है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज जरूरत इस बात की है कि जिस तरह पौलुस रसूल सच्चाई से वाकिफ हो गया, तो उसने इस बात का ऐलान किया कि अब मुझे दीवाना ना कहो, मैं अब दीवाना नहीं हूं, बल्कि अब मैं सच्चाई के साथ खुदा का काम करता हूं, सच्चाई के साथ उसकी तलीम को आम करता हूं। और उसके बाद आप देखें कि उसने कितना सारा सफर किया है, उसने कितने सारे दुख उठाए हैं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, वक्त चला जाए तो वक्त वापस नहीं आता, मौका हाथ से निकल जाए तो मौका वापस नहीं आता, जिंदगी चली जाए तो जिंदगी वापस नहीं आती। आज हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, हमारे पास वक्त भी है, मौका भी है, जिंदगी भी है, और खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह भी है। जब यीशु मसीह जिंदगियों में आता है तो खुदा जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए सब आमीन। अपने सर झुकाएंगे, दुआ करेंगे। खुदा कदूस, बराबर के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करता हूं। तेरे सारे फजल के लिए, प्यार के लिए, तेरी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों, तमाम बख्शिशों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं। और बिलखुसूस आज के तेरे पाक कलाम के लिए जो मोतबर है, जो कभी भी बेतासीर वापस नहीं लौट। आसमानी बाप, तेरे हुजूर में मिन्नत करता हूं, जितनी जिंदगियों ने सुना है और जो जिंदगियां बाद में सुनने को है, यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा तेरा कलाम उनकी जिंदगियों में जड़ पकड़े और तेरे लोग सच्चाई से वाकिफ हों और सच्चाई उन्हें आजाद करे। आसमानी खुदा वो इस सच्चाई पर चलते हुए कौमों, कबीलों और उम्मतों में तेरे गवाह ठहरे। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत कलाम के लिए कि हमें सच्चाई को लेकर चलना है। और हम सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई यीशु मसीह है, और यीशु मसीह को लेकर, जब यीशु मसीह को लेकर चलते हैं तो फिर हम मतलब खुदावंद में होते हैं। तो जैसे भाई ने कहा कि ये इजी नहीं है, और हमें तो हर वक्त प्रोएक्टिव रहना चाहिए कि हमें पता है कि भी जमीन जो है वो इंसान के वसीला से कर्ज ठहरी, और ये जो जमीन है, इट्स नॉट अ वेरी बैलेंस्ड प्लेस, इट्स अ शेकन वर्ल्ड। एंड जो जमीन जो है ना वो स्टेबल नहीं है शैतान की वजह से। और हमें जब जो कि खुदावंद के स्टूअर्ड्स हैं, शैतान के हर एक चाल से हमें वाकिफ होना चाहिए। और खुदा का रूह जो हमारे साथ होता है वो हमें शैतान की हर चाल से वाकिफ करा देता है। तो हमें इसी तरह गहराई में चलते रहना चाहिए। और आगे भी हमारी जो जंग है वो शैतान से है, और वो इतनी इजी नहीं है। तो हमें मतलब हर वक्त खुदावंद के रूह में, जैसे मैंने कहा, रूह में रह के चलना है। तो कोशिश यही करनी, क्योंकि हम इंसान हैं, हम गिर जाते हैं, हम मतलब खुदावंद, और इस चीज से खुदावंद बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है कि हम इंसान हैं और हम गिर जाते हैं। तो वो हमारे एसेंस से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है कि हम मतलब कैसे गिर जाते हैं, इसलिए वो हमें संभालता है। तो आइए हम मतलब इस पाक कलाम को जो हमने सुना उसके लिए तो पास्टर रशीद ने दुआ कर दी। तो अभी हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे। तो हमारे साथ